हम बात करते हैं तीयर समाज के लोगों के बारे में। तीयर समाज, आप सब जानते हो कि मैं अत्यंत पिछड़ा के तीयर समाज के लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जाति बोलना छोड़ दिया, आप सबको मालूम है। मैं एक और शब्द छोड़ रहा हूँ कि आप क्षत्रिय हो, चंद्रवंशी हो, सूर्यवंशी हो। अब मैं ये शब्द छोड़ रहा हूँ बोलना, क्योंकि हमें एकता के साथ आगे बढ़ना है। हम अपना नया वंश क्रिएट करेंगे, हम नया वंश बनाएंगे, हम अपना नया समाज बनाएंगे, नई सोच बनाएंगे, नई रीति, नई गीति, सब चीज नया होगा भैया। अब हर चीज नया होगा। आप हमारे लिस्ट का कोई भी सेशन वीडियो उठाकर देख लो आप, कि आप उसमें किसी एक चीज को देखते हो क्या कि नहीं एक चीज ही हो। मैंने हर बार कुछ ना कुछ नया बोला, क्योंकि वहां से मुझे वट पड़ता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करवा सकता हूँ, मैं आपको उस चीज के लिए तैयार कर सकता हूँ, मैं आपको उस चीज के लिए ट्रेंड कर सकता हूँ। इसलिए फुल्ली कॉन्फिडेंस में बोलता हूँ कि होगा तो होगा। मैं जब मालूम किया था, आप लोग सब राजवंशी, तीयर समाज का बहुत ज्यादा काम होता था योद्धा लोगों के साथ, युद्ध में, राजाओं के साथ, राजाओं के मंत्रिमंडल में, व्यापारिक मंत्रिमंडल में, सेना मंत्रिमंडल में, आप वहां के जितने भी जानवर को रखने वाले जितने भी वहां पर क्या बोलते हैं तबेला होता था, आप लोग उसमें भी बहुत महान हुआ करते थे। लेकिन बात पुरानी जमाने की छोड़ते हैं, हम नए जमाने की बात करते हैं। आज तीयर समाज कहाँ है? आज तीयर समाज का कोई भी नेता आज क्या मुखिया है? हो सकता है मुखिया होगा। क्या आपके विधायक हैं? क्या आपके सांसद हैं? क्या आपके समाज का कोई प्रोफेसर है? आप मुझे नाम बताइए कि आपके इलाके के कितने लोग प्रोफेसर हैं, कितने लोग अखबार के लिए काम करते हैं, खबरों के लिए काम करते हैं, समाचार पत्रों के लिए, समाचार के लिए, चाहे न्यूज मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, कितने लोग काम करते हैं। आज अगर ब्लॉगर लोग सामने नहीं आते ना, तो समझिए कि बहुत सारे समुदाय के बारे में तो कुछ निकलता ही नहीं, कुछ छपता ही नहीं उनके बारे में, चाहे आपके बारे में चाहे हमारे बारे में। भैया हमारे समाज की संख्या ज्यादा है इसलिए लोग ज्यादा सुनते हैं, आप लोगों की समाज की संख्या कम है इसलिए लोग कम सुनते हैं। लेकिन मैं आपके और हमारे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपनी समाज की बात कर रहा हूं, हम अपने समाज की बात कर रहा हूं। अरे भैया, आप तीयर समाज के हो, चाहे हम किसी भी समाज के हो, लेकिन हम तो मानते हैं ना भैया, हम अपने समाज के हैं। जब हम अपने समाज के हैं तो अपने दुख सुख में हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा ना। हम अपने दुख सुख में साथ लड़ेंगे ना, हम अपने शिक्षा के लिए लड़ेंगे ना, हम अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे ना। आपको जो नहीं मिला, आपने सरकार से जो मांगा वो नहीं मिला, क्या नई सरकार आएगी तो आपको देने के लिए वादा करती है? जो लोग, जो सरकारें, जो नेतागण आपको ये देने के लिए वादा करता है कि आपको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, आपको हर चीज देंगे कि जो एक आम जनता को मिलना चाहिए, चाहे मुफ्त में चाहे पैसा में। भैया अरे कपार उपार फूटल है, जहां पर 500-1000 रुपया लगता है, वहां पर 200 देने में कुछ जाता है क्या? वहां पर 100 रुपया देने में कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं जाता है। हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है तो हॉस्पिटल में जाओगे तो 5000 रुपए का बिल बना देगा। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहां बैंडेज खत्म है, प्लास्टर खत्म है। ये सब बातें मैं सुन रखा हूं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है भैया, बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसमें कॉलेज खुल रहा है कई प्रकार के, लेकिन फिर भी वहां पर महीने में चाहे सप्ताह में आप 2-3 दिन जाओगे, पूछोगे प्लास्टर है तो बोलेगा सब प्लास्टर खत्म है, बैंडेज खत्म है। मतलब ये जा कहाँ रहा है भैया? हम लोग का सारा पैसा समाज जा कहाँ रहा है? किसी ना किसी काम में तो लग रहा होगा ना। सारे के सारे फंड बेकार के अमीरों के घर जा रहे हैं, हमारे पैसे अमीरों के घर जा रहे हैं, हमारे पैसे से वो ऐश कर रहे हैं, हम गरीब भूखे इंसान मर रहे हैं। आपके पास फोन है, आप जागरूक हो तो अपने बारे में बताने के लिए सोचो। मैं ये नहीं बताता हूं कि हर कोई राजनेताओं के लिए लड़े, हर कोई राजनेता बनकर लड़े, हर कोई अलग अलग फील्ड में अपने आप को खड़ा कर सकता है। कोई शिक्षा में खड़ा हो सकता है, कोई स्वास्थ्य में खड़ा हो सकता है, कोई कृषि विज्ञान में खड़ा हो सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है। अपने लेवल तक ही बनो, लेकिन ईमानदारी से काम करने के लिए सोचकर बनो।
अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस इलाके में हमें जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, वहां पर कुछ लेकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस का काम करता है आत्मरक्षा, कि भैया दे दे यार, जिंदा रहने दे, दे दे जिंदा रहने दे। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर के लोग बदलेंगे, सरकारें बदलेंगी, हर चीज बदल जाती है। जिस तरह हमें बीमार पड़ते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं तो शरीर का रोम रोम बदल जाता है, शरीर के जज्बात बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती है, मानसिकता बदल जाते हैं, ईमानदारी की नीति बदल जाती है। तो आने वाले भविष्य में क्या नहीं बदल सकता। हमें बस सोचना इस बात के लिए है कि आजादी के इतने साल बाद हमें शिक्षा से दूर रखा गया, आजादी से इतने साल बाद हमारे गांव में एक भी रोजगार नहीं खुला, आजादी के इतने दिन बाद भी हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं है, आजादी के इतने दिन बाद भी हमारे पास खेत नहीं है भैया, खेत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आजादी के इतना साल बाद हमारे गांव के बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं है। आप अपने गांव के बारे में बताइए, आपके गांव के बाहर स्वतंत्रता है, आजादी है आपके? नहीं ना। तो ये सब का जिम्मेवार हम खुद बनते हैं। अरे भैया, हम लोग बुद्ध के धरती के हैं, हम लोग शांत होना भी जानते हैं, महावीर के धरती के हैं, शांत रहना भी जानते हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट इसी धरती के हैं, हम भी उसी धरती के हैं। जिस तरह उन्होंने काटा दूसरों को, उस तरह हम भी काट सकते हैं। कोई नई वाली बात तो है नहीं कि हम छोड़ देंगे, काहे छोड़ेंगे। हम अपने इतिहास से सीखा है कि अपने हक के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राज्य के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए हम लड़ेंगे और अपना हर कुछ निछावर करने का जज्बा हम बिहारवासी, हम देशवासी रखते हैं। तो हम बिहारवासी जब रखते हैं तो कोई पीछा कैसे हट जाएगा भैया? क्यों हटेगा? अब हमें उठना पड़ेगा, साथ जुड़ना पड़ेगा, साथ जुड़कर एक लड़ाई को एक संघर्ष बनाना पड़ेगा। उस संघर्ष में अपने आप को शामिल करना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों का जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। इसके लिए हम सबको एक साथ होकर अपने शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए, अपने जमीन के लिए, अपने ईमान के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए लड़ना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? तो हाँ हमें बताइए लिखकर। आप सब तैयार हो तो हाँ हमें लिखकर बताइए। और जो आप डिस्प्ले पर देखते हो, आप उस पर कभी ध्यान दिया कीजिए कि उस पर और भी कुछ लिखे रहते हैं, जैसे अज्ञान से ज्ञान यात्रा और अंधकार से प्रकाश यात्रा, 2 यात्राओं को मैंने शुरू किया है। आप इस यात्रा में कितना सहयोग देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जय हिंद, जय बिहार।